Example 9. Solve the traveling salesman problem given by the following data. C12 is equal to 20, C13 4, C14 10, C23 5, C34 6, C25 10 and so on. And there is no rotate between cities I and J if a value for Cij is not given above. अब हमें मैट्रिक्स बनाना है। ये कैसे बनाएंगे? जो हमारा C12 है वहां पे हमने 20 देना है, मीन्स कि C12 एंड 21 पे 12 ये है और 21 ये है, तो हमने 20 दे दिया। उसके बाद C13 पे, इसको मैं आपको पेज पे करके दिखाती हूँ। क्वेश्चन में क्या है? 12 पे 20 मीन्स कि 12 20 और 21 पे भी 20 बिकॉज Cij इज इक्वल टू Cji। अब C13 कितना है? 4 मीन्स कि 31 पे भी 4 है। 4 पे कितना है? 10। सिमिलरली 41 पे भी 10 है। C23 ये वाला, इस पे कितना है? 5। सिमिलरली 32 पे भी 5 है। 32 यहाँ पे भी 5। C34 कौन सा है? 3 एंड 4 ये वाला, यहाँ पे कितना है? 6। सिमिलरली 43 पे भी 6, यहाँ पे भी 6। C25 पे कितना है? 10। सिमिलरली 52 पे भी 10। नेक्स्ट इज C35 यहाँ पे कितना है? 6। 53 पे भी 6। नेक्स्ट C45 पे कितना है? 20। सिमिलरली 54 पे भी 20। सो हमारा ये मैट्रिक्स बन गया। अब जहां पे हमें नहीं गिवन है वहां पे हम इन्फिनिटी लगा देंगे। सो हमारी ये मैट्रिक्स बन गई। देखो हमारी सेम मैट्रिक्स बनी है। नाउ इसको हम सॉल्व करते हैं। ये मेरा लास्ट ईयर का पेपर है। ये क्वेश्चन आपको 16 मार्क्स में आया है। ये देखो जो हम अभी क्वेश्चन कर रहे हैं। एग्जाम्पल कौन सी है? एग्जाम्पल 9। और इसी के साथ एक और क्वेश्चन आया आपको पेपर, ये वाला, फाइंड द ऑप्टिमल असाइनमेंट प्रॉब्लम। इस क्वेश्चन को भी हमने जैसे पिछली एग्जाम्पल की है वैसे करना है। ये भी 8 मार्क्स में है, मीन्स कि इस चैप्टर में आपको 24 मार्क्स का पेपर आता है, तो आपने इस चैप्टर को अच्छे से कर लेना है। मीन्स कि लास्ट ईयर में एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन आया है। एक तो फर्स्ट क्वेश्चन आया है और एक एग्जाम्पल 9 आई है। जो एग्जाम्पल 9 है वो हमारी 16 मार्क्स की है और जो ये क्वेश्चन है वो हमारा 8 मार्क्स का है। टोटल 24 मार्क्स का इसमें पेपर आया है। पहले हमने रो रिडक्शन लगा दी। सबसे मिनिमम क्या है? 4 5 4 6 6, यहाँ पे माइनस करके हमने लिख दिया। देन कॉलम रिडक्शन में क्या है? मिनिमम Vj 0 1 0 2 2। नेक्स्ट स्टेप में हम माइनस कर देंगे। यहाँ पे हमने माइनस कर दिया, उसके बाद असाइनमेंट दे देंगे। पहले इसको असाइनमेंट दे दी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्रॉस लग गया। इसको असाइनमेंट दे दी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्रॉस लग गया। और सिमिलरली अब हमारे पास कोई जीरो नहीं बची। अब हमने क्या चेक करना है? नो असाइनमेंट। देन यहाँ पे हमारी नो असाइनमेंट है। देन टिक दैट रो इफ दिस रो कंटेन सिंपल जीरो। देन टिक दैट कॉलम इफ दिस कॉलम कंटेन असाइनमेंट। देन टिक दैट रो। सिमिलरली हमने ये बना लिया। उसके बाद फिर से ये भी नो असाइनमेंट वाली है। देन यहाँ पे टिक, यहाँ पे और ऊपर। सिमिलरली यहाँ पे टिक लगी 7 8 9। देन यहाँ पे लाइन लगी बिकॉज अनमार्क्ड रो यही है और मार्क्ड कॉलम ये है। मिनिमम क्या है? 3 और ये हमारा क्या है? सेंटर। बट यहाँ पे इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी रहेगा। फिर हमारा ये मैट्रिक्स बन गया। माइनस करके मिनिमम क्या था हमारा? 3 को माइनस करके हमारा ये मैट्रिक्स बन गया। उसके बाद फिर से हमने असाइनमेंट दे दी और हमारा फिर से ये मैट्रिक्स बन गया। आप इसको अपने आप सॉल्व करके देखना।
अगर आपका नहीं बनता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। देन हमने फिर से असाइनमेंट देनी है। यहाँ पे हमारी 20 इसको हम छोड़ देंगे। यहाँ पे असाइनमेंट दे दी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्रॉस लग गया। यहाँ पे 1 2 3 जीरोस है, इसको छोड़ देंगे। यहाँ पे हमारी 20 है, इसको भी छोड़ दिया। यहाँ पे 1 0 है, इसको असाइनमेंट दे दी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्रॉस लग गया। फिर यहाँ पे असाइनमेंट दे दी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्रॉस लग गया, और उसके बाद यहाँ पे असाइनमेंट दे दी। सो 1 4 पे जा रहा है, 4 3 पे, 3 1 पे, बट यहाँ पे तो 2 आया ही नहीं, तो केस ऑफ फेलियर। कंसीडर द मिनिमम कॉस्ट इज इक्वल टू 1। 1 कहाँ पे आ रहा है, एक तो 2 3 पे और एक यहाँ पे 5 3 पे। लेट C2 3 इज इक्वल टू 1, C5 3 इज इक्वल टू 1। केस 1 C2 3 इज इक्वल टू 1। जैसे एग्जाम्पल 8 की है वैसे हमने ये करनी है। सो C2 3 पे हमने असाइनमेंट दे दी, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्रॉस लग गया, और यहाँ पे भी 1 पे भी क्रॉस लग गया बिकॉज हमने 2 3 वाला केस लिया है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने क्रॉस लगा दिए। देन यहाँ पे असाइनमेंट, यहाँ पे और यहाँ पे। अब हम फिर से चेक करेंगे भी केस ऑफ फेलियर तो नहीं बन रहा। 1 जा रहा है 4 पे, 4 जा रहा है 1 पे, तो हमारा फिर से केस ऑफ फेलियर बन गया। अब हम केस 2 डिस्कस करेंगे। C5 3 इज इक्वल टू 1। C5 3 हमारा ये है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 1 पे हमने क्रॉस लगा दिया, और यहाँ पे 0 पे क्रॉस लग गया, यहाँ पे 0 पे क्रॉस लग गया। अब हम फर्स्ट रो में 1 0 है, तो यहाँ पे असाइनमेंट दे दी, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्रॉस लग गया। सेकेंड रो में 1 0, तो यहाँ पे असाइनमेंट। थर्ड रो में भी 1 0 है, यहाँ पे असाइनमेंट। फोर्थ में भी 1 0, तो यहाँ पे असाइनमेंट। सो 1 जा रहा है 4 पे, 4 जा रहा है 1 पे, केस ऑफ फेलियर बन गया। अगेन कंसीडर द नेक्स्ट मिनिमम कॉस्ट। 1 के बाद सबसे मिनिमम कौन सा है, 8, तो नेक्स्ट मिनिमम कंसीडर कर ली 8। लेट C4 5 इज इक्वल टू 8। 4 5 पे हमारा 8 आ रहा है ना, तो हमने असाइनमेंट दे दी, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्रॉस लगा दिए। यहाँ पे भी क्रॉस लगेगा, इस पे क्रॉस, यहाँ पे हमारी 2 0, इसको छोड़ देंगे, यहाँ पे लग गई, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्रॉस, मीन्स की 1 0 बन गई, तो यहाँ पे लग गई। फिर यहाँ पे अगेन केस ऑफ फेलियर बन गया बिकॉज हमारी 2 पे तो आया ही नहीं असाइनमेंट। अगेन कंसीडर द नेक्स्ट मिनिमम कॉस्ट। 8 के बाद हमारा कौन सा है, 9। 9 कहाँ पे आ रहा है, 5 4 पे। लेट A5 4 इज इक्वल टू 9। सो यहाँ पे हमने असाइनमेंट दे दी, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्रॉस लगा दिए, यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे क्रॉस, बस। अब हम फर्स्ट रो में चेक करो 1 0 है, तो यहाँ पे असाइनमेंट दे दी, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्रॉस लग गया, और 4 पे फोर्थ रो में 1 0, तो यहाँ पे असाइनमेंट। सिमिलरली यहाँ पे और यहाँ पे। अब हमने चेक करनी है चेन। 1 जा रहा है 3 पे, 3 जा रहा है 2 पे, 2 जा रहा है 5 पे, 5 इज 4, 4 इज 2 1, तो हमारा फिनिश होता है 1 3 2 5 4 1। 1 का 1 पे आ गया, तो हमारा यहाँ पे फिनिश होता है। हैंस Z मिनिमम इज इक्वल टू 4 + 10 इज, ये कैसे आया, जो हमारी गिवन मैट्रिक्स थी। गिवन मैट्रिक्स ये है, हमारी असाइनमेंट कहाँ पे आई है, 4 10 पे, एक आई है 3 2 पे, 4 1 पे, और 5 4 पे, मीन्स की 5 + 10 + 20। Hence Z minimum is equal to 4 + 10 + 5 + 10 + 20 is 49 हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। आप बुक वाला मेथड मत करना बिकॉज वो बहुत कंफ्यूजन है, ये बहुत सिंपल मेथड है, तो आप इस एग्जाम्पल को ऐसे करना। बट ये एग्जाम्पल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये लास्ट ईयर 16 मार्क्स में आई थी। I hope you like my video. Please like, subscribe my channel. Thank you.